नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा का तीसरा चरण 28 नवंबर को संपन्न हुआ, उसमें अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा और ये टेंटेटिव आंसर की पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 77 सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है यदि, तो इसका सही उत्तर है डी R/P/E जब 6 से ग्रेटर देन होता है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी में किसी घटना के घटित होने अथवा घटित न होने की स्थिति को जाना जाता है। ए काल श्रेणी, बी प्रायिकता, सी गणितीय प्रत्याशा या डी सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण। तो इसका सही उत्तर है बी प्रायिकता। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र अध्ययन करने की एक बिंदु रेखीय विधि है। ए माध्य के या बी अपकिरण के, सी सूचकांक के या डी सहसंबंध के। तो इसका सही उत्तर है बी अपकिरण। डिस्पर्सन की माप जो लॉरेंज वक्र करता है। अगला प्रश्न है असंतुलित समृद्धि की धारणा विकसित की गई है हर्समैन के द्वारा या लिविंगस्टीन के द्वारा या नर्क्स के द्वारा या रोजेस्टीन रोडान के द्वारा। तो नर्क्स और संतुलित विकास, रोजेस्टीन रोडान भी संतुलित विकास और लिविंगस्टीन भी संतुलित विकास से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है ए हर्समैन। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आयाम नहीं है। ए स्वास्थ्य, बी आर्थिक समृद्धि, सी शिक्षा या डी जीवन निर्वाह स्तर। तो इसका सही उत्तर है बी आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसका ये आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है। ए मुद्रा अस्फीति से, बी मुद्रा स्फीति से, डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। तो हम जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि और मुद्रा स्फीति, यदि मुद्रा स्फीति नहीं होगी तो आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। तो मुद्रा स्फीति और वो जो टॉलरेंस इन्फ्लेशन है, तो सही उत्तर इसका है बी मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है कि विकास संभव नहीं है बाजार के विस्तृत आकार के बिना, बी लाभ की प्रेरणा के बिना, सी मुद्रास्फीति के बिना या डी विदेशी सहायता के बिना। तो विकास संभव नहीं है, इसका सही उत्तर है सी मुद्रास्फीति के बिना। मुद्रास्फीति के बिना विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि समृद्धि का नवीन मांग पक्षी मॉडल है। ए केन्स मॉडल, बी माल्थस मॉडल, सी मार्शल मॉडल या डी स्मिथ मॉडल। तो इसका सही उत्तर है केन्स मॉडल। 50वां है कि शुम्पीटर नवप्रवर्तक की भूमिका सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं। तो ए पूंजीपतियों को, बी उद्यमियों को, सी लेनदारों को या डी मजदूरों को। तो शुम्पीटर नवप्रवर्तक मानते हैं उद्यमियों को। तो इसका सही उत्तर है बी उद्यमियों। अगला प्रश्न है कि प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है। ए लेविस से, बी मेर्डल से, सी पीगू से या डी नर्क्स से। तो इसके प्रश्न में थोड़ा सा संशय है और प्रदर्शन प्रभाव चूंकि जेम्स डीजनबरी से संबंधित है, तो इसका संभावित उत्तर डी नर्क्स होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसकी रियल वैल्यू और जो फेस वैल्यू है उसमें अंतर होता है। तो पत्र मुद्रा बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित खातों में से बचत जमा
चालू खाता जमा किसके घटक हैं? मियादी जमा के या मांग जमा के या उपरोक्त दोनों के या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बी, ये दोनों मांग जमा के घटक हैं। हरित बैंकिंग का अभिप्राय है 89, बैंकों द्वारा वानिकी का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण सहिष्णु योजनाओं का वित्तीयन। तो इसका सही उत्तर है बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण सहिष्णु परियोजनाओं का वित्तीयन। अगला प्रश्न है 90 कि हाई पावर्ड मनी, तो इसका सही उत्तर है ए, व्यक्तियों द्वारा धारित मुद्रा तथा बी प्लस वांछित एवं आर्थिक कोष। अगला प्रश्न है कि जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान हो, तो इस प्रकार की जो मुद्रा होती है वो संपूर्ण काय मुद्रा के रूप में फुल बॉडीड मनी होती है, वो कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है। ए, मांग जन स्फीति से निपटने का, बी, लागत जन स्फीति से निपटने का, सी, स्थिरता से निपटने का, या अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से नीचे रहने की स्थिति में किसी भी स्फीति से निपटने का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन जो है वो जड़ता की स्थिति है, और ये इसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों नीतियों के द्वारा ही जो स्टैग्नेशन है, जड़ता जो है, उस जड़ता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ता है। तो ए, आय बढ़ती है, बी, संपदा बढ़ती है, या सी, ब्याज दर बढ़ता है, या डी, मुद्रा की पूर्ति गिरती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जब आय बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित संकेतकों में से कौन सा एक मानव विकास रिपोर्ट में लिंग विकास सूचकांक के निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जाता है? ए, महिला की जीवन प्रत्याशा, बी, महिला प्रौढ़ साक्षरता एवं सकल नामांकन, या सी, महिला राजनैतिक सशक्तिकरण, और डी, महिला प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही उत्तर है सी, महिला राजनैतिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है डी, IFPRI के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक धारणीयता में समाहित किया जाता है? लैंगिक समानता, व्यक्तियों, समुदायों व संस्कृतियों का विकास, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा, और पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी, ये चारों सामाजिक धारणीयता में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक सामाजिक उपरिव्यय का उदाहरण है? ए, शक्ति पावर, बी, ट्रांसपोर्ट परिवहन, सी, स्कूल, डी, कम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर है सी, सोशल ओवरहेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो विद्यालय है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? यह योजना 2014 में शुरू की गई, ये सही है। वित्तीय सेवा प्रदान कर, ये भी सही है। इसका सी उत्तर गलत है। इस योजना के अंतर्गत रुपए डेबिट कार्ड से धन नहीं निकाला जा सकता, जबकि जन धन योजना में से रुपए कार्ड दिए जाते हैं जिससे आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना जैविक गैस निर्माण के लिए लाई गई है, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि मॉडल लैंड लीजिंग बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय।